हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो, स्लोप ऑफ ए लाइन हमारी फिजिक्स में जब भी हम ग्राफ पढ़ेंगे, जब भी हम ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी निकालना या फिर डिस्टेंस निकालना, तो उनके अंदर भी अपने को स्लोप कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, किसी भी ग्राफ की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में स्लोप होती क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। स्लोप ऑफ ए लाइन, देखो अगर मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और मुझसे पूछ लिया गया कि इसकी स्लोप क्या है। जब मेरे को कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, सिंपल एक लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे दी गई या नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक कार्टेशियन सिस्टम दे दिया गया और अपन से पूछ लिया कि इसकी स्लोप क्या है, तो मैं क्या देखूंगा? सिंपली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है। पहली बात तो ध्यान रखना है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखना है और उस एंगल को लेना है 10 में। तो ये होगी अपनी स्लोप और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई क्या कि एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो भी लेना है 10 का, तो वो अपने पास स्लोप है। पहली बात। दूसरी बात, अगर अपने को क्या दे दे, अपने को दो कोऑर्डिनेट दे दे, ध्यान से देखना, अपने को दो कोऑर्डिनेट दे दिए जैसे x1, y1 और x2, y2, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी? तो इसकी स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लोप का डेल y अपॉन में डेल x। अब ये चीज़ें आई कहाँ से, अभी देखते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक ये वाला जो डायग्राम है दोबारा बनाते हैं। यहाँ से देखना, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने एक कोई भी लाइन है जो ड्रॉ कर ली, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप तो डायरेक्ट tan थीटा होगी। ठीक है, इसकी स्लोप तो डायरेक्ट tan थीटा होगी। अब कई बार स्लोप अपनी आ जाती है पॉजिटिव और कई बार आ जाती है नेगेटिव। वो चीज़ कहाँ से आई? देखो, अपने को एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताओ ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तो एंगल लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा जब आएगा तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो स्लोप भी अपनी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैंने कुछ ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, तो ये कुछ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 होगा, और हमें पता है कि हम एंगल लेते हैं छोटे वाला, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ये भी तो बना रही है, इसको बोल दिया मैंने θ1 बोल दिया। लेकिन ये एंगल बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये है अपना क्लॉकवाइज। यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगी नेगेटिव। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ से स्लोप क्या आएगी? tan 30 डिग्री, और वो कितनी होती है? 1/√3, 1/√3। अगर इसकी बात करूं तो अगर ये एंगल है 150 डिग्री ऊपर वाला, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये एंगल हमने क्लॉकवाइज लिया है, क्लॉकवाइज लूँगा तो एंगल की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, तो tan माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना आया? माइनस tan 30 डिग्री, यहाँ से कितना आया? माइनस 1/√3। ये अपनी स्लोप आ गई नेगेटिव। ठीक है, ये तो था सिंपल, अपने को एक लाइन दे दे और एक्स एक्सिस के साथ अपने को एंगल दे दे तो अपन स्लोप ऐसे निकाल लेंगे। दूसरी बात क्या, अगर अपने को कोऑर्डिनेट्स दे दे,
जैसे मान लो कोई भी एक सिंपल कोऑर्डिनेट दे दिया x, y और अपन से बोल दिया कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इस पॉइंट तक जा रही है, तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप के लिए हमें ये एंगल थीटा निकालना पड़ेगा और उसको भी tan थीटा में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो एक्चुअल में एंगल हमें को नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो x एक्सिस पर ये कितना चला, x एक्सिस पर चला x, y पर यहाँ से कितना चला y, तो बताओ ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, ये एंगल 90 होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो आपको आते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी हुई, tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो y अपॉन में x, और यही अपनी क्या है स्लोप। ये तो तब करना है जब अपने को सिंपल a कोऑर्डिनेट दे दे, ठीक है। जैसे इसने पॉइंट दे दिया, मान लो ये 3,4 था, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो स्लोप कितनी होगी tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 3, सिंपल, ठीक है। अगर अपने को दे दे दो पॉइंट, किसी क्वेश्चन में अपने को 2 पॉइंट दे दे और उनके लिए अपने को क्या निकालनी पड़ जाए स्लोप, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अगर अपने को यहाँ पर इसने 2 पॉइंट दे दिए x1, y1 और x2, y2, एक पॉइंट ये मान लिया, एक ये मान लिया, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसकी स्लोप बताओ। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, अपने को तो क्या करना है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और वो एंगल tan में लेना है। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस के, और ये अपने को tan थीटा निकालना है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाऊँगा तो x एक्सिस पर कितना चलूँगा x1, है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा तो y एक्सिस पर कितना चलूँगा y1, है ना। इस पॉइंट के लिए x एक्सिस पर कितना चलूँगा x2, और इसको इससे मिला दिया तो इस पॉइंट के लिए y एक्सिस पर कितना चलूँगा y2, चलूँगा कि नहीं चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये राइट एंगल बन गया और इस राइट एंगल में मेरे को निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखो पूरा है y2, ये नीचे वाला है y1, तो ये कितना हुआ y2 माइनस y1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई y2 माइनस y1। कंप्लीट x2 यहाँ से यहाँ तक, ये x1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x2 माइनस x1, तो ये आ गई x2 माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वही अपने को tan थीटा निकालना है। tan थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना y2 माइनस y1 अपॉन में बेस कितना x2 माइनस x1, आ गया। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, जो अपने को 2 पॉइंट दे रखे थे उनमें y वाले का डिफरेंस ले लिया ऊपर और नीचे x वाले का डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस के लिए अपन क्या करते हैं, डेल लगा देते हैं, डेल y अपॉन में डेल x। तो ये अपनी आ गई tan थीटा की वैल्यू कितनी, डेल y अपॉन में डेल x, और यही अपनी है स्लोप, ठीक है, यही अपनी स्लोप है। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो कि मेरे पास दे दिया, इसने 2 पॉइंट दे दिए, एक तो पॉइंट दे दिया 4,5, एक दे दिया 6,3, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, तो स्लोप क्या होगी बताओ, डेल y अपॉन में डेल x। तो डेल y कितना 3 माइनस 5,
अपॉन में डेल एक्स कितना 6 माइनस 4। देखो पहले अगर y2 इसको लिया है तो x2 भी इसको लेना है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसा ही करना है। अगर इसको y2 ले लो मतलब 5 माइनस 3 करो तो अपॉन में 4 माइनस 6 करना पड़ेगा। हम इनका जो सीरीज है, इनका जो अपने क्रम है वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो पहले वाले का लिया है वही दूसरे वाले का लेंगे। तो यहाँ से कितना आया -2 अपॉन में 2 कितनी आ गई माइनस का 1, m इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से स्लोप आ गई नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गई तो हम क्या कह देंगे कि ये इस तरफ से कुछ बनी हुई है, ठीक है, मतलब कि ये एंगल है जो ग्रेटर देन 90 है। तो स्लोप पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर स्लोप पॉजिटिव आएगी तो अपनी लाइन है जो इस तरफ होगी, जो झुकी हुई होगी, ठीक है। अगर स्लोप आएगी नेगेटिव तो हमारी लाइन जो नेगेटिव एक्सिस है उसकी तरफ झुकी हुई होगी, ठीक है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। अपन से पूछ लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल कितना है वो यहाँ से फाइंड आउट करके बताओ। स्लोप की वैल्यू कितनी -1, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी -1, तो थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स -1, और tan की वैल्यू -1 कब होती है -45 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी -45 डिग्री। अब ये -45 डिग्री कैसे आया, मैंने आपको बताया था अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये माइनस में होगा, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, कुछ ऐसी होगी, और पॉइंट दे दे तो पॉइंट को डायरेक्ट मिलाने पर भी हमको पता चल जाएगा कि लाइन कुछ ऐसी है या ऐसी है, स्लोप अपनी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये अपना एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, स्लोप ऑफ ए लाइन, जिसके दोनों टाइप कर लिए। अगर अपने को एंगल दे दे और स्लोप पूछ ले तो भी हम निकाल सकते हैं m इक्वल टू tan थीटा करके, और अगर अपने को 2 पॉइंट दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे, दोनों का डिफरेंस y का डिफरेंस अपॉन में x का डिफरेंस अपनी स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो अपॉन में भी x2 माइनस x1 करना है, x1 माइनस x2 नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।